आंखों के आसपास चश्मे जैसी निशान वाली भालू माँ, जिसे स्पेक्टेकल्ड भालू भी कहा जाता है, अपने दुश्मनों से बचने के लिए 1000 मीटर से भी ऊंची खड़ी चट्टान पर अपना घोंसला बना लेती है। उसे भरोसा है कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। वह यहाँ पूरे 3 महीने तक रहती है। जन्म के बाद के ये 3 महीने शावकों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस दौरान भालू माँ लगभग बिल्कुल खाना नहीं खाती। वह सिर्फ गर्भावस्था से पहले जमा की गई शरीर की चर्बी के सहारे दूध बनाती है। शावक हर दिन लगभग आधा किलो वजन बढ़ाते हैं, जबकि माँ का वजन करीब 50 किलो तक घट सकता है। यह भूखा रहना नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा ऊर्जा निवेश है। सबसे कमजोर समय में वह अपने बच्चों को पूरी ताकत से पोषण देती है और खुद शिकार की तलाश में बाहर जाकर खतरा मोल नहीं लेती। अब 3 महीने बीत चुके हैं। शावक अब थोड़ी देर बिना दूध के भी रह सकते हैं, लेकिन माँ इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां और चमड़ी ही बची हैं। अब उसके पास इतना दूध बनाने की ताकत भी नहीं बची। अब उनके पास एक ही रास्ता है, पहाड़ से नीचे उतरकर खाना ढूंढना। कहावत है, पहाड़ पर चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल। और यह बात बिल्कुल सही है। यह चट्टान किसी तेज धार वाले चाकू की तरह नुकीली और खतरनाक है। सुरक्षित तरीके से नीचे उतरना माँ और दोनों बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यही उतरना छोटे भालुओं के लिए जिंदगी का पहला सबक है। माँ आगे चलकर दिखाती है कि पेड़ की डाल को कैसे पकड़ना है और पैर कहाँ जमाना है। यह एक ऐसा पाठ है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर एक भी कदम गलत पड़ा तो शावक गहरी खाई में गिरकर चूर चूर हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि छोटे भालू काफी बहादुर हैं। आखिर पिछले 3 महीने से वे इसी ऊंचाई पर रह रहे थे। उनके दिल से ऊंचाई का डर लगभग खत्म हो चुका है। थोड़ी देर रुककर तीनों आराम करते हैं। माँ की ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन वह सिर्फ अपने हौसले के दम पर आगे बढ़ रही है। उसे जल्दी से जल्दी खाना ढूंढना ही होगा। इसी बीच शरारती दूसरा बच्चा चट्टान के किनारे बैठकर नजारा देखने लगता है। उसे पता ही नहीं चलता कि माँ बड़े भाई को लेकर नीचे उतर चुकी है। घबराकर वह भी चट्टान के किनारे किनारे पीछे की तरफ सरकते हुए नीचे उतरने लगता है। यह देखने में बेहद खतरनाक है और सच में भी बहुत जोखिम भरा है, लेकिन किस्मत से वह सुरक्षित नीचे पहुंच जाता है। वह सूंघते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार तीनों फिर से मिल जाते हैं। अब सबक सीख चुका दूसरा बच्चा माँ के बिल्कुल पास पास चलता है और दोबारा ध्यान भटकाने की गलती नहीं करता। करीब 2 घंटे की कठिन यात्रा के बाद वे पहाड़ के नीचे एक विशाल बरगद के पेड़ तक पहुंचते हैं। अब छोटे भालू पहली बार माँ के दूध के अलावा कुछ और खाते हैं। माँ भी जल्दी जल्दी खाना खाकर अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश करती है। यह विशाल बरगद का पेड़ सोंगलो नाम की सफेद दाढ़ी जैसी लटकती जड़ों और खाई से ढका हुआ है। ये सफेद रेशे पेड़ की हर शाखा से लटके हुए हैं। इनकी मौजूदगी पेड़ को और ज्यादा छुपा देती है, जिससे स्पेक्टेकल्ड भालू को पेड़ की ऊंचाई पर घोंसला बनाते समय दुश्मनों से छिपना आसान हो जाता है। आने वाले महीनों में भालू माँ यहीं कुछ समय तक रहेगी, जब तक कि उसके बच्चे पूरी तरह बड़े और आत्मनिर्भर नहीं हो जाते।